तो जा। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे गांव में शंकर जी का मंदिर नहीं है। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे गांव में शंकर का ओटला नहीं है। कई माता कहती है हमारे गांव में शंकर का शिवलिंग नहीं है। कई माताएं कहती हैं हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे तुम्हारे गांव में मंदिर नहीं है, कोई बात नहीं। तुम्हारे गांव में शंकर जी का ओटला नहीं है, कोई बात नहीं। तुम्हारे गांव में शंकर का शिवलिंग नहीं है, कोई बात नहीं। आप अपने घर में छोटा सा शिवलिंग रखकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। एक ना एक दिन शंकर ऐसी कृपा करेंगे कि तुम्हारे घर के ठीक पास में शंकर अपना मंदिर बनवाकर विराजमान है। तुम्हारे घर के आसपास में शंकर जी खुद आएंगे, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम आराधना तो करो। और कई माताएं बैठी होंगी ऐसी, कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जो शंकर जी को पानी चढ़ाने के लिए ढूंढती थी। हमारे गांव में शंकर जी आ जाए, हमारे गांव में शिवलिंग हो जाए, हमारे गांव में मंदिर आ जाए, हमारे गांव में कोई मंदिर बन जाए। कई माताएं बैठी होंगी। और आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, जिस गांव में एक मंदिर नहीं था, बाबा की कृपा से उस कॉलोनी में, उस गांव में भगवान ने खुद आकर विराजमान होकर जल ग्रहण किया। शिव ने स्वयं जल लिया। मेरा बाबा कहता है एक कदम चलो मेरी ओर, मैं 4 कदम चलूंगा तुम्हारी ओर। 4 कदम। तुम 1 लोटा जल मुझे देते हो, बाबा कहते हैं उस 1 लोटे जल से इतना वैभव मैं तुझे प्रदान कर देता हूं कि पूरी जिंदगी तुझे संभालने का बल अपने पास रखता हूं। पूरी जिंदगी। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम सुनीति साहू है। पति का नाम श्री युगल किशोर साहू है। ग्राम पोटिया नकपुरा छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? आ जाइएगा, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। मेरा नाम सुनीति साहू, आ जाइएगा। पति का नाम श्री युगल किशोर साहू, पता ग्राम कोटिया नकपुरा छत्तीसगढ़ की रहवासी हूं। गुरुदेव के चरणों को नमन करती हूं। आपके माध्यम से श्री पशुपति व्रत की महिमा की जानकारी नहीं मिली होती तो आज हमारे जीवन में यह अद्भुत चमत्कार ना हुआ होता। मैं और मेरे पति हमेशा से ही सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते थे, परंतु हम दोनों के अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमें कहीं सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। हम दोनों की उम्र लगभग 40 वर्ष होने ही वाली थी। हम दोनों की उम्र लगभग 40 वर्ष होने ही वाली थी और हमने नौकरी की उम्मीद छोड़ दी थी। उसी समय हम दोनों ने 27 मार्च 2022 में हालेकोसा राजनांदगांव में कथा श्रवण की है। सुना था पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। पंडाल की मिट्टी को अगर सिर से लगाया जाता है तो वो भाग्य भी पलट देता है। वही की वही हमने करा। हालेकोसा की कथा में गए, वहां बैठकर 27 मार्च को हमने कथा श्रवण करी और वहीं से नियम ले लिया पशुपति नाथ का व्रत करूंगी। गुरुदेव, पशुपति नाथ के व्रत की महिमा आपके मुख से सुनी थी। मैंने 5 बार इस व्रत को रखा। इस व्रत को मैंने 5 बार रखा। तीसरी बार जब व्रत पूरा हुआ 2023 में, सावन का 2 माह पड़ा। पहले सावन में सपरिवार मंदिर में पूजा करके और बाबा की आराधना करी। तभी फोन के माध्यम से हमें खुशखबरी मिल गई कि मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। और गुरुदेव, आप कहते हो बाबा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उसी समय 2023 के दूसरे सावन में बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी भी सरकारी नौकरी बाबा ने लगा दी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आ जाइए। भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया।
भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला काशी वाले ने। भगवान शिव की हमारे बीच में किन्नर समाज से भी मेरी जीजी आई हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आ जाओ 1 मिनट के लिए आप लोग। आपके गुरु आई होंगे ना? हाँ आ जाओ, आ जाओ। इन लोगों को भी साधुवाद बड़ा भाव से। शिव की कृपा से इनका निर्माण और शिव की कृपा से ही इनके ऊपर गया साधु का। जब भी छत्तीसगढ़ में आसपास क्षेत्र में कथा होती है तो इन दीदियों का आना आगमन होता है और बड़े भाव से ये लोग पधारती हैं, हृदय से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनके लिए साधुवाद है। साधु शिव तत्व है। प्रसन्नता का विषय होना चाहिए कि आज संपूर्ण देश शिव महापुराण की कथा से लाभान्वित हो रहा है। जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव क्या ना देवे। कई लोग कहते हैं हमारे गांव में मंदिर नहीं है, कोई कहता है हमारे गांव में शिवलिंग नहीं है, कोई कहता है हमारे गांव में शंकर का ओटला नहीं है, कोई कहता है हमारे गांव में शिव प्रतिमा नहीं, शिवलिंग नहीं। मेरी जीजियों, निवेदन है अपने घर में छोटा सा शिवलिंग रखकर उसकी आराधना करना प्रारंभ करो। धीरे 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 अपने आप तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे नजदीक में शंकर का मंदिर बनकर ही रहेगा। शिव तुम्हारे करीब में आकर ही रहेगा। आप भजो तो। आप स्मरण करो तो। नील वर्मा ने सारे मंदिर तोड़वा दिए राजा ने, और राजा नील वर्मा ने सारे मंदिर तोड़वा दिए, शिवलिंग तोड़वा दिए, मंदिर हटवा दिए, होटलें हटवा दिए। आर्षपत्नी पद्मावती एक कुंड के पास बैठ गई, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण।
और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते करते करते